बाजार में जब इतनी सुंदर, इतनी चमकदार और इतने बड़े बड़े आंवले दिख जाएं तो भला कौन रह सकता है इसको लाए बिना। आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे ये आंवले इतने पसंद आ गए कि बस हमने कहा अब हमें इसे लेना ही है, भले हम इसकी कुछ भी रेसिपी बनाएं। क्योंकि हमने मुरब्बा तो बहुत सारा बनाया, कैंडी भी बनाई है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसकी कैंडी ही बनाते हैं, क्योंकि आंवला एकदम पका हुआ, चमकीला और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ का है। तो मैं बाज़ार गई और 2 किलो आंवले लेकर के आए हैं। आंवले आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया चमकदार आंवला पका हुआ है। तो आप ऐसे आंवले की कैंडी, मुरब्बा, अचार कुछ भी बनाइए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनेंगी। और इस समय धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, कड़ाके की धूप निकल रही है, तो कैंडी बनाना तो बनता ही है। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, फटाफट बन भी जाती है। तो बस मैंने 2 किलो आंवले लिए और हम घर चले आए। तो आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया, कितना चमकदार आंवला है। तो आज हम इसकी कैंडी बनाएंगे और कैंडी हम ऐसी बनाएंगे कि इसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। जितने भी विटामिन्स हैं सारे विटामिन्स इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज इस कैंडी को हम बॉयल करके नहीं बनाने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि फिर कैसे बनाएंगे? तो गाइस देखिए, आज हम स्टीम करके बनाएंगे। तो स्टीम करने के लिए हमने गैस पर एक इडली मेकर रख दिया है। इडली मेकर में बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो जाता है। आप चाहें तो कढ़ाई या भगोनी में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा पानी डाल दिया है स्टीम करने के लिए, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो स्टीम नहीं बनेगी। बस हमें इडली मेकर में ये आंवले रख देने हैं, जो इसमें होल है ना, इससे बहुत ही अच्छी स्टीम ऊपर बनेगी और हमारे आंवले बहुत ही जल्दी से स्टीम भी हो जाएंगे। तो सारी प्लेटों पर हमने सारे आंवले रख दिए हैं। तो 2 किलो आंवले हमारे तीनों प्लेटों पर आ चुके हैं। तो बस इसको हम अब ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको हम स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट में ही आंवले हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। आप इसे भगोना या कढ़ाई में चलने पे रख करके भी स्टीम कर सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद हमने जब ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि आंवले हमारे कितने बढ़िया से स्टीम हुए हैं, सारी फाके इसकी अलग हो गई। तो गाइस, अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो सारे आंवलों को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। सावधानी से निकालिएगा गाइस, क्योंकि इस समय आंवले बहुत गर्म है और भाप से आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो सारे आंवलों को हमने एक बड़े परात में निकाल लिया है। अब इसका हमें ठंडा होने का थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि ठंडा हो जाने पर हमें इसकी फाके अलग करनी है। गर्म में करेंगे तो हाथ हमारे जल जाएंगे। तो आंवले हमारे ठंडे हो गए थे तो हमने इसकी सारी फाके अलग कर ली है और 2-3 आंवले हमने बचा लिया है आपको दिखाने के लिए कि हमें इस तरीके से इसकी फाकों को अलग करना है। बस ये देखिए, हल्का सा हम प्रेस करेंगे, बस सारी फाकें इसकी एक एक करके अलग हो जाएंगी। फाकों को एकदम अलग कर देना है, जो भी जुड़ी हो उसको आप अलग कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस, हमने सारी फाकों को अलग कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने 2 किलो आंवला लिया था। तो 2 किलो आंवला के लिए हमने लिया है 1 किलो 300 ग्राम चीनी। यानी 1 किलो आंवला के लिए यहाँ पर हम 600 से 700 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें हमें चीनी को डालनी है। तो चीनी हमने थोड़ी डाली है, थोड़े आंवले डाले हैं, जिससे आसानी से ये मिल सके। मिलाने के बाद हम इसमें ऊपर से फिर चीनी डालेंगे और आंवलों को डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालने से चीनी आसानी से इसमें मिल जाती है, वरना क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मिलाने में थोड़ी दिक्कत होती अगर हम सारे आंवलों को एक साथ डाल देते। गाइस, इससे पहले भी हमने आपके साथ आंवला की कैंडी, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार, बहुत सारी रेसिपी शेयर किया है। आप सबने उसको बहुत पसंद किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रेसिपी को भी पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी शक्कर को आंवले में डाल दिया है और मिला दिया है। अब इसे ढक के हम 3 दिनों के लिए रख देंगे और पर डे हम इसको चला देंगे। तो यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और हमने इसको रोज़ चला दिया था, जिससे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चीनी घुल गई है और हमारे जितने भी आंवले हैं बहुत ही जूसी हो गए हैं और चीनी को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में इसकी चाशनी को आंवले से अलग कर देना है। तो उसके लिए एक स्ट्रेनर लिया है, नीचे एक बड़ा सा बाउल रखा है और जिसमें चाशनी हमारी निकल जाए, और स्ट्रेनर पे हम आंवले को निकाल के चाशनी को अलग कर देते हैं। और आंवले को हम एक बड़े बर्तन में डालते जाएंगे और बाकी के आंवले भी हम इसी तरीके से निकाल देंगे।
तो गाइज़ आप इस तरीके से कैंडी बना के देखिएगा। मार्केट में बहुत महंगी कैंडी मिलती है, अब घर में बनाइएगा, बहुत ही कम रेट में आपको घर पे एकदम बाजार जैसी कैंडी तैयार हो जाएगी। और जो ये चाशनी बची है, आप इसका दोबारा से मुरब्बा बना सकते हैं या कैंडी बना सकते हैं। कुछ भी नहीं बनाते हैं तो गैस पे चढ़ा के इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिए, शहद वाली कंसिस्टेंसी में ले आइए और आप इसे एक बोतल में भर के रख दीजिए। गर्मियों में शरबत बनाने के काम आएगा। अब आंवलों को हमें एक थाली में फैला देना है। थाली में या फिर आप किसी पॉलीथीन पे छत पे जाके इसको किसी पॉलीथीन पे भी इसको फैला सकते हैं। थाली में उठाने रखने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए हम इसको थाली में फैला के रख रहे हैं। सारे आंवलों को थोड़ा सा दूर दूर फैलाना है और 2 दिन की धूप में इसे हमें सुखाना है। 2 दिन की धूप में बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आंवले हमारे सूख जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और कैंडी हमारी बहुत ही बढ़िया से सूख चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं बहुत कड़क नहीं करना है, नहीं तो जो इसमें हल्का सा रसीलापन है वो नहीं रहेगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। लेकिन गीली भी नहीं रखना है, अगर गीली रह जाएंगी तो कैंडी ख़राब हो जाएंगी। इस चीज़ों का आपको कैंडी बनाने में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंवला को हम तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए हल्के से जूसी भी हैं और अच्छे से सूख भी गए हैं। तो बस आपको ऐसे ही आंवला को सुखाना है। तो यहाँ पर हम 2 फ्लेवर में कैंडी को बनाने जा रहे हैं। तो आधे आंवला को हमने अलग कर लिया है, आधे को अलग कर लिया है। तो आधे आंवला को हम मीठी कैंडी बनाएंगे, आधे की चटपटी। तो यहाँ पर मीठी कैंडी में हमने 2-3 चम्मच पिसी हुई चीनी को डाल दिया है छन्नी में, और छन्नी से इस तरह से डालने से सारे आंवला में बहुत ही अच्छी तरीके से चीनी लग जाती है। और चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा टॉस कर दीजिए और हाथों से अच्छी तरीके से इसमें लगा दीजिए। तो ये हमारी मीठी कैंडी बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम बनाते हैं चटपटी कैंडी। तो चटपटी कैंडी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मसाला तैयार करना होगा। तो इसके लिए एक कटोरी में हमने ½ टीस्पून सादा नमक लिया है, 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। ये काली मिर्च नहीं, सफ़ेद मिर्च ली है। आज हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च नहीं थी तो इसलिए सफ़ेद मिर्च का यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून हमने पिसी खटाई ली है, इसकी जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून हमने पिसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ पे खट्टी मीठी दोनों तरीके की ये हमारी कैंडी बन करके तैयार हो जाएंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले लगा सकते हैं। तो मसालों को हमने छन्नी में डाल करके उसी प्रोसेस से लगाया है जैसे कि मीठी में लगाया था। सारे कैंडी के ऊपर हमने मसालों को छिड़क दिया है। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला देंगे, टॉस कर देंगे और हमारी कैंडी बन करके तैयार हो गई हैं। आप इसे साल भर रख करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको साल भर रखना है तो आप एक साथ सारी कैंडियों में मसाला ना लगाएं। जितनी आपको खानी हो 1-2 महीने में, आप उतनी कैंडी में ही मसाला लगाएं। तो गाइज़ हमारी रेसिपी आज की कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।